Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. This is part 3rd of Tourism of Kashmir. First of all, I want to thank you guys again कि आपने हमारे पॉलिटी और इकोनॉमी के PDF लॉन्च को इतना अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, जिसका एक्सेस आपको Wings Ek Udan जो हमारी ऐप है वहाँ से आपको मिल जाएगा. इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. डू लिंक विद अस एंड डू जॉइन अस एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. सबसे पहला आता है हमारा शालीमार बाग. Now शालीमार बाग is very important. Why it is important? Because it is first of all it is very beautiful. उसमें तो कोई शक नहीं है. इसके अलावा it is the largest मुगल गार्डन in the कश्मीर वैली. और हम मुगल गार्डन इसीलिए कह रहे हैं, like जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको उसी में कहा था कि मुगल्स have contributed a lot to gardens, to architecture of Kashmir. So this is one of that example. अब जो ये शालीमार बाग है, ये एक मुगल गार्डन है. क्यों? क्योंकि it was constructed or built by a Mughal emperor named जहांगीर. तो ये किसने बनाया था? It was made by जहांगीर, but it was made for who? ये किसके लिए बनाया गया था? It was made for his wife, और उनकी बेगम का नाम था नूर जहान. ठीक है. सो इट इज़ अ मुगल गार्डन क्योंकि ये मुगल्स के टाइम पे बना था. और कौन से मुगल एम्परर ने बनाया था? इट वॉज मेड बाय जहांगीर फॉर हिज बिलव्ड वाइफ नूर जहान. देयरफॉर शालीमार बाग को हम गार्डन ऑफ लव भी कहते हैं, क्योंकि ये वाइफ के लिए बनाया गया है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गार्डन ऑफ लव. और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखा नहीं है, डू वॉच इट, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि जहांगीर एंड नूरजहान हैड इमेंस लव फॉर कश्मीर, और इनको कश्मीर से इतना प्यार था. फॉर दैट मैटर जहांगीर एक्चुअली कॉल्ड श्रीनगर एज हिज समर रेजिडेंस. वो हर समर अराउंड 13 to 14 समर्स उन्होंने जो अपनी यहीं पर ही बिताई थी. क्यों बिताई थी? बिकॉज ही हैड इमेंस लव, और उनको जो कश्मीर है वो बहुत खूबसूरत लगता था. सो दिस इज मेड बाय जहांगीर फॉर हिज बिलव्ड वाइफ नूरजहान. और कब बना है? इन 1619 में ये बना है. एंड इट इज फॉर हिज वाइफ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द गार्डन ऑफ लव. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑन द बैंक ऑफ डल लेक. सो इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ डल लेक. अब अगर बैंक ऑफ डल लेक पर है एंड डल लेक इज इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी, तो शालीमार बाग वो की डिस्ट्रिक्ट क्या होगी? शालीमार बाग की डिस्ट्रिक्ट बन जाती है श्रीनगर, क्योंकि ये इसके बैंक पर है. और डल लेक जो है, डल लेक इज ऑल्सो जो है, इट इज़ इन द सिटी ऑफ श्रीनगर. सो इट इज़ ऑन इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी. देयरफॉर इसका डिस्ट्रिक्ट क्या बन जाता है? डिस्ट्रिक्ट बन जाती है श्रीनगर. अब ये डल लेक के बैंक पर है, और जो मेन वाटर चैनल जो यहाँ पे है, इट इज़ कॉल्ड एज शाह नहर. सो द नेम ऑफ द मेन वाटर चैनल इज कॉल्ड शाह नहर एंड बैंक ऑफ डल लेक. इसके अलावा, like I told you, it is the largest Mughal garden in the Kashmir Valley. It is the largest Mughal garden in the Kashmir Valley, and it is also called as the crown of Srinagar. इसको crown of Srinagar भी कहते हैं. और यहाँ तक कि इसको ये इतने ज़्यादा वाटर फाउंटेन्स और इतने क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल, इट इज़ फुल ऑफ, इट हैज़ लॉट ऑफ चिनार ट्रीज ऑल अराउंड, एंड इट हैज़ नंबर ऑफ वाटर फाउंटेन्स. वो आगे आ जाएगा आपका चिनार ट्री और वाटर फाउंटेन्स के बारे में. अब अगर हम बात करें तो जो आपका ये शालीमार बाग है, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद शालीमार विला. अब जो शालीमार विला है ना, ये इससे बहुत पहले का बना था. इट वॉज एक्चुअली बाय परवर सेना टू या परवर सेन टू, जिन्होंने शालीमार विला बनाया था. अब शालीमार विला बनाने का मतलब ये था कि परवर सेन टू यूज टू कम हियर, डल लेक के पास वो आते थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपना एक कॉटेज बना दिया था जिसका नाम उन्होंने शालीमार डाला था. बट आफ्टर परवर सेना टू यहाँ पे उनका आना बंद हो गया. ऑब्वियसली जब वो चले गए तो यहाँ पे आना बंद हो गया, और फिर वो जो कॉटेज था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया.
बट द कॉटेज वॉज डिस्ट्रॉयड, लेकिन जो नाम शालीमार है वो उस टाइम से चलता आ रहा है, इसीलिए जब यहाँ पर बाग बना तो उसका नाम भी शालीमार बाग ही डाला गया। इसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा एंड पढ़ा होगा, शालीमार बाग को फैज़ बख्श या फरहा बख्श भी कहते हैं। अब फैज़ बख्श और फरहा बख्श आर एडिशनल गार्डन्स इन शालीमार बाग। अब एडिशनल गार्डन्स का मतलब ये है, पहले शालीमार बाग बना था और फिर लेटर ऑन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहान, मुगल एम्परर शाहजहान, उनके रेन में यहाँ पे एडिशनल गार्डन्स बने और उन एडिशनल गार्डन्स का नाम क्या था? उनका नाम था फैज़ बख्श और फरहा बख्श। एंड रेन ऑफ शाहजहान, लेकिन बिल्ट बाय हु? इट वाज बिल्ट बाय हिज गवर्नर जफर खान। लाइक आई टोल्ड यू कि गवर्नर्स होते थे, सुल्तान हैड, उनके नीचे काम करने वाले वर कॉल्ड एज गवर्नर्स। और फिर अगर हम अफगान्स की बात करें तो अफगान हैड द एम्परर, गवर्नर्स एंड द डेप्यूटीज, राइट। तो इनके जो गवर्नर था उनका नाम था जफर खान। अब शालीमार बाग, लाइक आई टोल्ड यू, ये डल लेक के बैंक पर है एंड इट इज सराउंडेड बाय Zabarwan range. Very important, it is surrounded or situated in the Zabarwan range and it has beautiful chinar trees which enhance its beauty. So it has number of and beautiful chinar trees जो इसकी शानो शौकत और खूबसूरती को और चार चांद लगाते हैं। फाइन। अब मैंने आपको फाउंटेन्स के बारे में बताया। अगर एक एस्टिमेट लिया जाए, अप्रॉक्सीमेटली 410 वाटर फाउंटेन्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और जो आपका शालीमार बाग है उसके 3 टेरेसेस हैं। इट हैज़ 3 टेरेसेस। अब गोइंग बैक टू द रेन ऑफ मुगल्स, अगर हम उस टाइम पर जाएं, इन 3 टेरेसेस का अपना अपना एक मतलब होता था। अगर हम लोअर टेरेस की बात करें, इट वॉज फॉर दीवाने आम। आम का मतलब क्या होता है? आम का मतलब होता है कॉमन पीपल, राइट। सो जो लोअर टेरेस था इट वॉज फॉर कॉमन पीपल। अगर हम सेकेंड टेरेस या हम एक ऊपर स्टेप पर आए तो जो सेकेंड टेरेस था इट वॉज फॉर दीवाने खास। खास का मतलब होता है इट वॉज फॉर VIPs और VVIPs। फाइन। और जो सबसे ऊपर वाला है इट वॉज Zenana garden. So the third terrace was the Zenana garden which was exclusively or only used by royal courts. So it was exclusively used by royal courts. और अगर हम Zenana garden की बात करें तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का पवेलियन है। ब्लैक पवेलियन इसीलिए है क्योंकि इट इज़ मेड बाय ब्लैक मार्बल। और किसने उसको इरेक्ट किया था? इट वॉज इरेक्टेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहान। अब यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इस पवेलियन में इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन इज समथिंग विच इज़ बीन रिटन। तो इसके ऊपर कुछ लिखा गया है और लिखा है आमिर खुसरो ने। सो आमिर खुसरो हैज़ रिटन विच इज़ गर फिरदौस बर रूहे ज़मियस्त हमियस्तो हमियस्तो हमियस्त, विच मीन्स दैट if there is paradise on earth, it is here, it is here and it is here. So it is written in Persian language जिसका English में मतलब होता है if there is paradise on earth, it is here, it is here and it is here. Fine? आगे अगर हम शालीमार बाग की बात करें तो शालीमार बाग हमने देख लिया, इट इज़ अ मुगल गार्डन क्योंकि मुगल्स ने बनाया था। बट देन इसी के साथ साथ महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे एक मार्बल गेस्ट हाउस भी बनाया था। सो महाराजा रंजीत सिंह, अपार्ट फ्रॉम मुगल्स, महाराजा रंजीत सिंह जो कौन थे? जो सिख एम्परर थे। उन्होंने यहाँ पे एक मार्बल गेस्ट हाउस बनाया था इन शालीमार। एंड द लास्ट डोगरा किंग दैट इज महाराजा हरि सिंह, उन्होंने इसको इलेक्ट्रीफाई किया था। सो शालीमार बाग वॉज बीन इलेक्ट्रीफाइड बाय हु? बाय महाराजा हरि सिंह हु वॉज द लास्ट डोगरा किंग। फाइन। तो ये हमारा हो गया शालीमार बाग के बारे में। और शालीमार बाग इसका जो स्टाइल है it is somewhat related to Persian garden style। और इसी की वजह से ही शालीमार बाग जो दिल्ली में है एंड शालीमार गार्डन जो लाहौर पाकिस्तान में है वो इसी से ही इंस्पायर्ड है। फाइन। सो आप उससे एक मतलब
ऑब्वियसली दोज हु आर नेटिव्स, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको तो पता है, बट दोज हु हैवंट सीन इट आई विल से कि आप उसकी पिक्चर्स देखें ताकि आपको एक बेटर मेमोराइजेशन मिल सके, आप अच्छे से समझ सके और याद रख सके कि ये कैसा दिखता है। सो एक बार आपने फ़ोटो देखी होगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो इधर आई वांट टू ऐड समथिंग कि बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम जो आपने जो मैंने आपको लास्ट करवाया था महाराजा हरि सिंह का, क्या उसके बाद कोई वीडियो है? येस, मेरी वीडियो इज स्टिल लेफ्ट 1947 के बाद की, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड आर्टिकल 370 एंड 35A। तो वंस वी आर डन विद दिस, मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और आर्टिकल 370 35A के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। सो दैट इज लेफ्ट for 1947, fine, after Maharaja Hari Singh, fine. Okay, so this is Shalimar Bagh. Next we have is Nishat Bagh or Nishat Garden. Just like Shalimar Bagh, it is also a Mughal garden and it is the second largest Mughal garden. Similarly to Shalimar Bagh, it is also on the bank of Dal Lake, therefore it is also in district Srinagar. Fine. Now just like Shalimar Bagh, ये भी पर्शियन कंसेप्ट के ऊपर बेस है, मतलब जो गार्डन है उसका जो आर्किटेक्चर है, जो उसका पूरा नक्शा है, वो पर्शियन गार्डन स्टाइल के ऊपर ही बेस्ड है। अब ये हमने देखा था, इट वॉज बिल्ट बाय जहांगीर फॉर हिज बिलवेड वाइफ नूरजहान। अब सिमिलरली इट वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय आसिफ खान। नाउ बिल्ट, अब मैंने सिमिलरली इसीलिए बोला क्योंकि ये जहांगीर ने नूरजहान के लिए बनाया था, और आसिफ खान कौन है? आसिफ खान कहीं कहीं पे असफ ऐसे आई की जगह ए भी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं, दोनों एक ही के बारे में बात हो रहा है। तो आसिफ खान या असफ खान ये कौन थे? ये थे ब्रदर नूरजहान के, मतलब ब्रदर ऑफ नूरजहान और ब्रदर इन लॉ ऑफ जहांगीर। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, ब्रदर नूरजहान के, ब्रदर इन लॉ जहांगीर के। फाइन। तो इट वॉज बिल्ट बाय असफ खान इन 1633, 1619 एंड 1633। और ये कौन थे? ये ब्रदर थे नूरजहान के। अब इसको गार्डन ऑफ लव कहते हैं क्योंकि ये अपनी बेगम के लिए बनाया गया है। इसको गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहते हैं, मतलब निशात का मतलब क्या हो गया? खुशी। सो इट इज गार्डन ऑफ जॉय और गार्डन ऑफ ब्लिस। अब जैसे यहाँ पे एक वाटर चैनल है, सिमिलरली इट ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है एक तरीके का झरना, तो एक छोटा सा झरना है जिसका नाम है गोपी तीर्थ। सो देर इज अ स्मॉल स्प्रिंग बिहाइंड द गार्डन कॉल्ड एज गोपी तीर्थ। इट हैज़ 3 terraces, it has 12 terraces. So it has 12 terraces, and important point to remember, all the 12 terraces they represent what? They represent 12 zodiac signs. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 12 टेरेसेस हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या दर्शाते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके 12 जोडियक साइंस के बारे में। फाइन, ठीक है। तो ये आपका आ गया शालीमार बाग और ये आ गया आपका निशात बाग। अब नेक्स्ट आता है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ट्यूलिप गार्डन इट इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया एंड इट हैज़ 7 terraces। एंड माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़, जिन्होंने भी इसकी पिक्चर नहीं देखी है प्लीज़ डू वॉच द पिक्चर, क्योंकि इतने खूबसूरत फूल हैं यहाँ पे, इट इज़ ब्यूटिफुल। तो आप चाहे बाकियों का ना देखें बट इसका ज़रूर देखना, बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल। अब आप खुद ही सोचें, और ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी है, सो इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट देखने के लिए कि ये कैसा दिखता है। फाइन, सो इट इज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया। अब इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की बात करें, just like your Shalimar Bagh, it is also located on the foothills of Zabarwan range and it has an overview कि Zabarwan range में है और यहाँ से एक व्यू दिखता है आपको किसका? डल लेक का। फाइन। अब पहले ये क्या था? पहले इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन नहीं था, पहले इसका नाम था
Model Floriculture Center. So it was initially called as Model Floriculture Center, but 2007 में जब गुलाम नबी आज़ाद ने इनका इनॉग्रेशन किया उसके बाद इसका नाम पड़ गया इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन. सो पहले इसका नाम क्या था? मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, एंड लेटर ऑन इन 2007 it was called as इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन. और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, अब तो इट इज यूनियन टेरिटरी. सो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज गुलाम नबी आज़ाद. फाइन. नाउ अब दिस ट्यूलिप गार्डन, इसको बनाने का मेन रीज़न ये था, नंबर 1 इट वॉज टू बूस्ट टूरिज्म, ताकि टूरिज्म को एक बूस्ट मिले. अब आप यही सोचो कि ये एशिया का सबसे बड़ा है, तो इसको कितना बूस्ट मिला होगा इसके टूरिज्म को. एंड फॉर फ्लोरिकल्चर, सो फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इट वॉज बीन मेड. फाइन. अब इसका एक अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन क्या है कि यहाँ पे एनुअली मीन्स हर साल सेलिब्रेशन होता है, और उस सेलिब्रेशन का और उस फेस्टिवल का नाम है ट्यूलिप फेस्टिवल. तो हर साल यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल बनाया जाता है विच एड्स टूरिज्म और इकोनॉमी टू यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर. Fine. So this is इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको तो ध्यान से पढ़ लेना, और कौन सी रेंज में है, किसका व्यू दिखता है, किस साल में इनॉग्रेट हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ये सब चीज़ें आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. Now for today our last tourist attraction is Martand Sun Temple. Very important. Martand Sun Temple, like बाकी सब आपके श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है. So remember Martand Sun Temple is in the Anantnag district, and it is an ancient Hindu temple. So now जो भी ancient है, it is very important. कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है? जैसे हमने पहले पढ़ा, गॉडेस पार्वती को बहुत टेम्पल्स डेडिकेटेड है, गॉड शिव को बहुत हैं. बट अनलाइक दैट मार्तंड सन टेम्पल, क्योंकि ऑब्वियसली ये सन टेम्पल है, आपको शायद पेपर में मार्तंड टेम्पल ही दे दे, सन ना दे, क्योंकि सन दे देंगे तो फिर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू नो कि वो कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है. सो मार्तंड टेम्पल आएगा, इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉड सन और सूर्य, और सिंपल डाइटी सोलर. इट इज़ डेडिकेटेड टू सोलर डाइटी, गॉड सन और गॉड सूर्य. फाइन. नाउ इसको बनाया किसने था? इट वॉज मेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, it was made by Lalit Aditya Muktapida in from 725 to 756. और ये कौन थे? ये थर्ड रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के. एंड जो आपका मार्तंड सन टेम्पल है, ये एक तरीके से इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ अंडर ASI, इट इज़ मार्क्ड एज द साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. तो जो भी चीज़ें ASI के अंडर हैं, अब जब हम लेक्स वगैरह करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं. तो रामसर हैं या ASI के अंडर है. ASI इज, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, ASI का आपको याद रखना है फुल फॉर्म क्या, इट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये कौन कौन सी चीज़ें मार्क्ड हैं स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस मार्तंड टेम्पल इज ASI मार्क्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. फाइन. So this is I continued my tourism of Kashmir का जो हमारा लेक्चर चल रहा था. दिस इज़ पार्ट 3rd एंड दैट्स इट. आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो बहुत जल्दी आएगा, एंड इट विल बी अ कंटिन्यूशन वीडियो. फाइन. So thank you, and all of you, please have a nice day.